इतिहास बहुत करीब का इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास नहीं है। और हम जानते हैं कि अफ्रीका में 1994 तक ये भेद, ये वसूल चलते आ रहा था और वहाँ ये निगरों की तरफ एक गुलाम की नजर से ही देखा जाता था। ये नष्ट हुआ वहाँ जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी लड़ी और वो जीत गए उसमें। और उसमें नेल्सन मंडेला ये अफ्रीका में पहली बार निग्रो जातवंश की मेजॉरिटी जिस देश में है उस देश में पहली बार शासक बने, उसके प्रेसिडेंट बने। और ये जो जातिवाद था वो इस तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। तो जो गुलामी की हकीकत बहुत लंबी हकीकत है और इस हकीकत को इस तरह से समझना भी जरूरी है। तो ये हुई हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे संबंधित बातें। लेकिन हमको अपनी तरफ तो पहले देखना चाहिए। अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो भारत की स्थिति क्या थी, क्या है। एक तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में ना तो गुलाम बेचे जाते हैं, ना गुलाम खरीदे जाते हैं, ना उनका उनका बाजार लगता है। ये तो नहीं हो रहा है। और फिर भी भारत जैसी अनोखी गुलामी, वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही चमत्कारी ये गुलामी मानव जाति के इतिहास में कहीं पर भी निर्माण नहीं हुई थी। इस पर हमको जोर देकर ये समझना चाहिए कि इसका वास्तव क्या है। भारत की गुलामी ये केवल व्यवहारिक, ऊपर ऊपर व्यवहारिक जीवन में चलने वाली गुलामी नहीं है। ये गुलामी मनुष्य के मानस में इतने गहराई में उतरी हुई है कि वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो गुलाम है या नहीं है। और औरों को गुलाम समझने वाले भी समझ नहीं पाते कि उनके मन में कुछ विकृति है या नहीं, और वो भी उसी मानसिकता के शिकार है या नहीं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि भारत की इस गुलामी को, जिसको जातिवाद कहा जाता है, जिसको छुआछूत कहा जाता है, जिसको कास्ट सिस्टम कहा जाता है, इस गुलामी के जो अलग अलग पहलू हैं, उसकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं, ये हमको समझ लेना बहुत जरूरी है। कौन सी विशेषता है इस गुलामी की? ये तो बहुत ही बुरे प्रकार से भारत पर छाई हुई थी। बाबा साहब उनके पहले काल में इसका स्वरूप बहुत ही उग्र था, बहुत ही क्रूर था। वो क्रूरता जो है वो भी थोड़ी सी समझ लें। उसके उदाहरण हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत में जातिवाद पैदा हुआ। इस जातिवाद में उन्होंने 4 वर्णों को माना है, जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना हुआ है, क्षत्रिय उसके निचला माना है, वैश्य उसके नीचे का माना है, और शूद्र उनके नीचे का माना है। और शूद्रों से भी नीचा वर्ग माना गया है, जिसे अतिशूद्र कहते हैं, जिसे अछूत कहते हैं। आधुनिक काल में हम उनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो ये 5 तरह की ये वर्गवारी हम भारतीय जीवन में पाते गुलामों की। ये सभी गुलाम है, ब्राह्मण से लेकर निचले अतिशूद्र तक सभी गुलाम है, मानसिक तौर पर गुलाम है। अब व्यवहारिक रूप में उनके गुलामी में कुछ कम ज्यादा होता है। कुछ लोगों की गुलामी बहुत कम है, कुछ के अधिक है, कुछ से उसकी अधिक है, और बहुत नीचे है उनकी सर्वतोपरि गुलामी है। तो गुलामी की उग्रता जाति के हिसाब से बदल जाती है, लेकिन
गुलामी तो आखिर गुलामी ही है, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी मानसिक गुलाम है। तो इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करें। इस गुलामी की खासियत यह है और इसलिए ये गुलामी पहचानना, जानना और उससे बाहर निकलने की कोई कोशिश करना असंभव हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि भारत में वॉल्टियर क्यों नहीं पैदा हुआ। हम अगर यूरोप का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं तो हमें मालूम है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, राजनैतिक क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति हुई और मनुष्यता को प्राधान्य दिया गया, उस गुलामी के बहुत प्रभावी प्रचारक थे वो वोल्टेयर। उन्होंने उस वक्त की सभी सामाजिक व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और तत्वज्ञान के खिलाफ विद्रोह किया था और मानवतावाद को ही पुकारा था। तो इस तरह से भारत में यहाँ की परिस्थिति के खिलाफ, यहाँ के तत्वज्ञान के खिलाफ, यहाँ की जो वास्तविकता उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला कोई क्यों नहीं पैदा हुआ, ये बाबा साहब को कहना है। तो भारत में वॉल्टियर क्यों नहीं पैदा हुआ? और ये बहुत अहम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब खोजे बगैर, जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते और इस विषय को सही तरह से समझ नहीं सकते। तो भारत की ये जो गुलामी है, जातिवाद की गुलामी है, इसके कुछ खास पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि भारतवासियों का मानना है कि ये जो जातिवाद पैदा हुआ, ये जातियां पैदा हुई हैं, ये स्वयं ईश्वर ने पैदा की, ये उसका निर्माण है। उसने चाहा और इसलिए उन्होंने जातियों का निर्माण किया। प्रथम 4 वर्णों का निर्माण किया और फिर वहां से हजारों जातियां निर्माण हुई। तो प्रत्यक्ष ईश्वर ने किया हुआ ये कर्म है और एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हम जो ईश्वर को मानते हैं तो उसकी इस करनी को भी हमें मानना चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने इस जातिवाद को, इस गुलामी को ईश्वर का वरदान समझकर उसको अपना लिया। ये पहली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि ईश्वर ने ये निर्माण किया है, बात सही है, यही धर्म ग्रंथों में लिखा है और ये जो धर्म ग्रंथ हैं जिसको वेद कहे जाते हैं, वेदांत कहा जाता है, ये तो प्रत्यक्षात ईश्वर ने दिए हुए ग्रंथ हैं, ये उनकी किताबें हैं, मनुष्य की लिखी हुई नहीं है। तो हमको कबूल करना चाहिए कि शास्त्रों में जो लिखा है, धर्म ग्रंथों में जो लिखा है, वो सही मानना ही चाहिए और उसका स्वीकार करना ही चाहिए। तो इस तरह उन्होंने अपने इस जातिवाद को बहुत भक्कम आधार दिया, बहुत भक्कम नींव पर उसको खड़ा किया और फिर आगे चलकर उन्होंने और कुछ साजिशें रची हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण साजिश ये है कि ये जातिवाद हर जगह पहचाना जा सके। ब्राह्मण ने ये कहा कि हम शुद्ध हैं, परिशुद्ध हैं, हम प्रत्यक्षात इस पृथ्वी तल के ईश्वर हैं, हमसे पर ईश्वर नहीं है और जो भी कोई जहां कहीं भी ईश्वर हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने वाले केवल हम ही हैं, हमारे सिवा उनके साथ कोई संपर्क नहीं स्थापित कर सकता। इसलिए हम केवल ईश्वर के एजेंट ही है, ऐसा नहीं। तो प्रत्यक्षात उसके अवतार है इस भूतल पर और हमारे बगैर कोई मनुष्य प्राणी ना तो धर्म को जान सकता है, ना तो ईश्वर को जान सकता है, ना तो उसकी पूजा प्रार्थना वंदना करके उसको प्रसन्न कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने अपना ये बड़प्पन कायम रखने के लिए इस हम शुद्ध हैं, शुद्धिवाद का और ईश्वर के करीब होने का दावा किया और उसको जताने के लिए
उनको बहुत कोशिश करनी पड़ी। उसमें से एक कोशिश ये है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो, कि ब्राह्मण अगर ऐसे नई जगह जाता है जहां वो किसी को पहचानता नहीं, और नई जगह जाकर अगर वो शूद्र के संपर्क में आता है, नीचे जाति के संपर्क में आता है, और उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है, तो बड़ा संकट पैदा होगा। तो ब्राह्मणों ने ये तरकीब सोची कि नई जगह हम जाते हैं, वहीं पर भी हमको जाति मालूम होनी चाहिए, और जाति के व्यवहार से हमको उसको निपटना आना चाहिए। अगर जाति मालूम नहीं हुई तो हम फंस जाएंगे, हम दूषित हो जाएंगे, हमारी शुद्धता नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर एक बहुत बड़ी साजिश रची। उसमें उन्होंने एक कानून बनाया, धार्मिक कानून। मनुस्मृति ब्राह्मणी धर्म का संविधान है। ब्राह्मणी धर्म की कानूनी व्यवस्था है, जिस कानून को समाज में लागू किया गया है, और उसके अनुसार बर्ताव करने की जिम्मेदारी हर आदमी पर सौंपी गई है। तो इस कानून में, उनके उस संविधान में उन्होंने लिखा, जो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आता है, श्लोक नंबर 31 और 32 आता है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने एक कानून किया कि हर जाति के आदमी ने ऐसे नाम अपनाने चाहिए, ऐसे सरनाम अपनाने चाहिए, ऐसे फैमिली नेम, अपने कुटुंब के नाम ऐसे अपनाने चाहिए जिनसे उसकी जाति का बोध हो, जिससे उनके जाति का ऐलान हो, और जैसे वो अपना नाम बताते हैं उसकी जात पहचानी जानी चाहिए, ताकि ब्राह्मण अपनी शुद्धि को कायम रखने में उस स्थिति में कामयाब रहे। तो जातिवाचक नाम अपनाने की शक्ति उस कानून से की गई है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। और हर सरनेम हम कहते हैं, फैमिली नेम कहते हैं, ये जाति सूचक है, जाति को प्रकट करने वाला है, जाति की ये अभिव्यक्ति है। तो जो हम अपने सरनेम को लोगों को बताते हैं, तो हम वास्तव में अपनी पहचान नहीं कराते, हम उस जाति को प्रकट करते हैं कि मैं इस जाति का हूं। अपनी असलियत दूसरी वो प्रकट करता है। तो जब हम हमारा सरनेम किसी को बताते हैं, तो हम अब कहते हैं इसके कि भाई मैं इस जाति का हूं, ताकि ब्राह्मण शुद्ध रहे और हमसे दूर रहे। तो जातिवाद को कायम रखने के लिए ब्राह्मण ने ये नामकरण का कानून किया, नामकरणम, जो मनुस्मृति में आया है। और उसके तहत पूरे भारत में हर आदमी की जाति वो पहचान जाते हैं, जैसे वो अपना नाम बताता है और नाम में छिपे हुए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। ये दूसरी बात उन्होंने कही है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जातिवाद कभी मिट न जाए, कभी हट न जाए। तो उसके लिए उन्होंने जाति के जो धंधे हैं, जो व्यवसाय हैं, उनके गुजारा करने के अपने जो कामकाज है, उनका भी बंटवारा किया, उनको भी ऊंच और नीच ठहराया, और उस काम के जरिए उस आदमी को, जाति को पहचानने लगे। उस काम के जरिए उस आदमी को जाति में कायम बांध कर रखने में कामयाब हो गए। तो व्यवसाय है, गुजारा करने के जो जो मार्ग हैं, धंधा है, व्यवसाय है, कर्म है, उसको भी उन्होंने इस तरह से बांटा, और जातिवाद को कायम करने की बहुत बड़ी साजिश उन्होंने सफलतापूर्वक अमल में लाई। और फिर और एक बात है, गांव गांव में जाओगे आप, महाभारत के देहातों में जाओगे, तो हमें नजर आएगा कि हर देहात में जाति निहाय मोहल्ले होते हैं। हर जाति का मोहल्ला अलग होता है, और उस मोहल्ले का नाम भी उस जाति से पहचाना जाता है। तो मोहल्ले में रहने से जाति कायम रही, उसके विरुद्ध कोई बगावत नहीं कर पाया, आपस में कोई मन मिलाप नहीं हुआ,
तो जाति कायम रहे। तो जातिवाद को कायम करने के लिए ब्राह्मणों ने इस प्रकार के जो बंधन निर्माण किए हैं, इस बंधनों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस बंधनों के कारण भारत में जातिवाद हटता नहीं है, वो कायम रहा है और आज भी वो ऐसे कायम है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। अब जातिवाद की और कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हम अच्छी तरह से समझे, क्योंकि जातिवाद गुलामी का बहुत ही क्रूर फॉर्म है, बहुत क्रूर रूप है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अमानवीय है, पाशवी है, बुरे से बुरा है। जात पात जैसी बुराई दुनिया में और कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो इस बुराई के लक्षण भी हमें पहचानने चाहिए और उसका हर मनुष्य पर क्या परिणाम होता है, उसको भी जरा सही ढंग से समझना चाहिए। पहली बात है, ये जातिवाद केवल लोगों का बंटवारा नहीं है। जैसे हम कुछ चीजें रखते हैं और उसका बंटवारा करते हैं, वैसा ही बंटवारा नहीं है। ये खास किस्म का बंटवारा है, जिसमें एक जाति की ये उन्होंने सीढ़ी बनाई है, जातिवाद की एक सीढ़ी बनाई है। सीढ़ी के सबसे ऊपर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाता है। फिर उसके नीचे दूसरी जात जो क्षत्रिय आती है, फिर उसके नीचे तीसरी जात जो वैश्य आती है, फिर उसके नीचे शूद्र, और फिर शूद्र की भी बहुत सारी जातियां हैं। तो एक एक सीढ़ी वो डाउन आते हैं, नीचे आते हैं, और सबसे निचले सीढ़ी के पग पर शूद्र और अतिशूद्र होते हैं। तो इनकी तरफ देखने का हर जाति का रवैया कैसे होता है? हर जाति का आदमी अपने से निचली जो जाति है उनकी तरफ घृणा से देखता है, बैर भाव जताता है। कोई उसके मन में अपनापन नहीं होता है। और अपने ऊपर की जो जातियां होती हैं उनके प्रति उसके मन में गुस्सा तो जरूर होता है, लेकिन फिर भी उनको मानता है, उनको इज्जत देता है, वो बड़े हैं उसको कबूल करता है। तो जातिवाद का एक खास से तरीका है कायम बने रहने का, कि हर जाति वाले आदमी को लगता है कि मैं किसी से ऊंचा हूं, और वो ये समझता है कि मुझसे बहुत कुछ नीचे है, और थोड़े जो मुझसे ऊपर है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनमें से हूं। तो इस तरह से जाति में अटका हुआ आदमी, जाति को मानने वाला आदमी, जाति को छोड़ने की, वो कुछ गलत है ये समझने की कोशिश ही नहीं करता। उसका दिमाग सोचना ही बंद कर देता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि वो भी इस भ्रम में, इस अहंकार में जकड़ जाता है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये बड़ेपन किस हैसियत का है, कौन सी योग्यता रखता है, क्या माने रखता है, वो नहीं जानता। लेकिन मैं दूसरे किसी से बड़ा हूं, इस अहंकार में वो पूरी तरह से अपने को समा देता है, समझ नहीं पाता। तो ये जातिवाद का बहुत ही बुरा लक्षण है कि हर जाति का आदमी दूसरे हर जाति से नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उनकी तरफ मनुष्य के रूप में, मनुष्य के दृष्टि से देखना ही नहीं चाहता। उल्टा ये समझता है कि उसको नीचे जाति प्राप्त हुई है और ईश्वर ने उसको सजा दी है, तो हम ईश्वर का सहयोग करें
और आज उस आदमी को अपने जाति धर्म के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य करें, उस पर हम जबरदस्ती करें कि उसने जाति धर्म के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, उसके अनुसार ही जीना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसको सजा दी है, और उस ईश्वर की सजा को अमल में लाने के लिए हम हमारा सहयोग देते हैं। ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। भारत में जो अन्याय अत्याचार दर बदर दर हरदम बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे ये मानसिकता काम कर रही है। इसके पीछे धर्म से बनी हुई मानसिकता काम कर रही है, और मनुष्य इस तरह से अपनी मानसिक गुलामी में पूरी तरह से जकड़ गया है। तो इस बात को जरा समझना चाहिए कि जातिवाद का असली स्वरूप क्या है। ये मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि आजकल के पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते ही नहीं। कुछ लोग तो उल्टा प्रचार करते हैं कि हाँ, आप कहाँ रहा है जाति व्यवस्था, जात पात, छुआछूत, अब तो खत्म हो गई। हम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, सबके साथ खाते पीते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, कहीं पर भी हमको बंधन नहीं है, तो जात पात वास्तव में खत्म हो गया। तो निचले जाति के लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो इस कदर अगर इस विचार में अटक गए हैं, तो बहुत भारी भूल कर रहे हैं, अपने स्वयं को बहुत भारी धोखा दे रहे हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए, और बहुत सारे लोग नहीं समझते कि व्यवहार में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, और इस बदलाव का कारण कानून है, बाबा साहब के कष्ट हैं, उन्होंने जो प्रयास किए उसका फल है। और इसलिए व्यवहार में जात पात का तीव्रता से पालन करना नामुमकिन हुआ है जातिवाद को मानने वालों को भी, और इसलिए वे कुछ सहूलियत देते हैं, उतने क्रूरता से जातिवाद का सार्वजनिक रूप में पालन नहीं करते। तो इस बात को हमें उनकी मेहरबानी नहीं समझनी चाहिए, उनका सुधार हुआ है ये भी नहीं समझना चाहिए, वे अच्छे लोग बने हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। वे उतने ही बुरे हैं जैसे पहले थे, जैसे उनके पुराने जमाने के लोग थे, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वातावरण बदल गया है, बाहरी व्यवस्था बदल गई है, कुछ व्यवहारिक तौर तरीके बदल गए हैं, कुछ कानूनी बंधन आए हैं, और इसलिए ये लोग स्वयं को मजबूर समझकर इस तरह से कुछ हद तक मनुष्यता का व्यवहार करते दिखाई देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, वो मनुष्यता की कोई कीमत नहीं करते, वो मनुष्यता पर कोई विश्वास नहीं करते। उनका आंतरिक विश्वास केवल जाति व्यवस्था पर है, उसके सभी पालन पर है। तो इस बात को आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और नई जनरेशन जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको इसका पता चलता नहीं है। फिर सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं, होटल में जाते हैं, मौज मजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको लगता है कि भाई कहाँ जातिवाद रहा है, वो तो खत्म हो चुका है। तो ये नई जनरेशन ने उनके दिमाग में अगर ये भ्रम फैला दिया और ये भ्रम पक्का हुआ, तो यकीन मानिए उनका भविष्य बहुत ही अंधकारमय होगा, बहुत ही बुरा होगा। ये उनकी मानसिक गुलामगिरी है कि वे असलियत को, सच्चाई को समझ नहीं पा रहे, इस इतिहास को नहीं जान पा रहे हैं। तो ये इतिहास, जो सही इतिहास बाबा साहब ने हमारे सामने प्रकट कर दिया है, उसको हम हमारी नई जनरेशन को
देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। और हम उनको इतिहास नहीं पढ़ाते, नहीं सिखाते हैं, तो इतिहास भूल जाएंगे वो। और जैसे एक जगह बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि जो इतिहास भूल जाता है वो इतिहास रच नहीं पाता। तो हम नया इतिहास रचा नहीं पाएंगे, नए मानवीय इतिहास का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अगर हम इस तरह से उसी मानसिक गुलामी के शिकार बने रहेंगे। ये मैं सब जगह देख रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में, यूरोप में भी देख रहा हूँ, लंदन में था वहां पर भी मैंने देखा, सब जगह देखा। और मुझे कभी कभी लगता कि सीखे पढ़े लिखे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो स्वयं खुद नहीं समझ पाए और फिर अपने बच्चों को भी नहीं समझा पा रहे हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। तो जातिवाद का ये लक्षण अगर हम नहीं पहचे समझे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। और फिर आगे की बात है, इन 5 कारणों से जातिवाद बाबा साहब जातिवाद ब्राह्मणों ने पक्का कर दिया। उसको टूटने का कोई उपाय नहीं रखा। कोई अगर उस पर हमला भी करे, आघात भी करे, तो विफल हो जाएंगे। इतनी मजबूती उन्होंने जातिवाद को देकर रखी है। ये हर पिछले जाति के लोगों ने समझना चाहिए। अगर वो अपनी पिछली जाति का गर्व महसूस करते हैं, अपने जाति को प्रिय मानते हैं, अपने जाति के बारे में सोचते नहीं कि वास्तविकता क्या है, तो बहुत भारी भ्रम में फैले हुए पड़े हुए लोग हैं। ये मानसिक गुलाम हैं जो अपनी गुलामी को समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब ने ये सब पहचान करवा दी है, लेकिन उसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। और ये भी सच है कि केवल किताबें पढ़ने से ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि किताबों के पीछे संदर्भ होता है, कुछ पार्श्वभूमि होती है, कुछ आधार होते हैं। इनका ज्ञान अगर हमको नहीं होगा तो हम केवल किताबें पढ़कर बाबा साहब को समझ नहीं पाएंगे। और ना ही आज की जनरेशन बाबा साहब को इस ढंग से समझ पा रही है। बहुत कमजोरियां नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम इस तरह से सावधान रहने की कोशिश करें। तो इस जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया है। पूरा जीवन, ये बाबा साहब का मिशन है। और इस मिशन से जुड़ी हुई जो संकल्पनाएं हैं, जो विचार हैं, इन विचारों को समझना निहायत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर उनके मिशन का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को हम समझ नहीं पाए तो उनकी कोई संकल्पना अच्छी हो या बुरी हो, हम समझ नहीं पाएंगे। और यकीन मानिए कि बाबा साहब की जो संकल्पनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, वो केवल उनके स्वयं के लिए नहीं है, तो सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है, भारत के सभी लोगों के लिए है, ताकि वो उस गुलामगिरी से, उस नरक से बाहर निकले। ये कोई सामान्य तत्व ज्ञान नहीं है, ये कोई सामान्य विचार नहीं है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो बाबा साहब की मानव मुक्ति की जो संकल्पनाएं हैं, ये सभी संकल्पनाएं इस जातिवाद को नष्ट करने से जुड़ी हुई हैं।
जातिवाद से मुक्त होना, ये उसका ध्येय है, अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की तरफ कैसे कदम बढ़ाते रहे, ये जो शिक्षा उन्होंने दी है, ये जो संकल्पनाएं उन्होंने बताई हैं, विचार हमको दिए हैं, वो फिर समझ में आ सकते हैं और हम उससे कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। वरना बाबा साहब हमारे कुछ काम के नहीं रहे। तो बाबा साहब का जीवन चरित्र समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। आप थोड़े उनके जीवन की तरफ भी नजर डालें। जब वो पैदा हुए, परिस्थिति कुछ अलग थी, खासकर उनके लिए अलग थी और आम जनता के लिए अलग थी। जो अछूत थे, वो अछूत ही बहुत बुरी तरह से रहते थे, अन्य अत्याचार के शिकार थे, उनको कोई करीब भी नहीं आने देता था। और इस सृष्टि में जो जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, मनुष्य को और प्राणी को जीवित रहने के लिए जो जो इंतजाम सृष्टि ने किया है, उस इंतजाम का भी फायदा उठाने से उनको मना किया जाता था। वे स्वयं कष्ट कर सकते थे, स्वयं की रोटी रोजी कमा सकते थे, लेकिन उस पर भी पाबंदी लगाई गई थी कि तुम्हें ये नहीं करना है। सृष्टि के जो अनुदान है, सृष्टि ने हमको जो दिया है, वो नैसर्गिक अधिकार है प्राणी का, लेकिन उस नैसर्गिक अधिकार भर पे इनको हक जताने से मना किया गया। वो तो सार्वजनिक जगह जाकर ना तो नदी में, ना नाले में, ना पे पर पानी पी सकते थे। जल तो प्राकृतिक है, ये तो निसर्ग की संपदा है, देन है, हर प्राणी के लिए दी हुई। चाहे जल कहीं भी हो, हर प्राणी के लिए वो मुक्त है। लेकिन इस जातिवाद के तहत जो अछूत थे, उनके लिए वो भी बंद कर दिया था कि तुम्हारे लिए ये मुक्त नहीं है। ये कैसी हैरानी की बात है, क्या गजब की बात है, कितना अन्याय है। इसकी कल्पना शायद हम यहाँ बैठे बैठे नहीं कर सकते। इतना ही नहीं तो जातिवाद में इतने सारे उदाहरण बाबा साहब ने स्वयं दिए अपने राइटिंग्स में, कि कोई अछूत घर में अगर घी खा लेता है तो उस पर हमला होता था। अरे घी उसने अपनी कमाई से कमाया है, खा रहा है बेचारा, खाने दो। नहीं, घी खाने की तुम्हारा हक नहीं है। ये जाति को हक ईश्वर ने नहीं दिया है तो तुम नहीं खा सकते। तो घी खाने के अपराध पर भी इन पर हमला बोल दिया जाता था, उनके जीवन से खेला जाता था। कपड़े पहनने का ठीक से अधिकार नहीं था तो नया कपड़ा वो पहनने नहीं सकते। ये तो मैंने स्वयं अनुभव किया अपने जीवन में, क्योंकि मैं भी देहात में पैदा हुआ हूं। हमारे ग्रैंडफादर हमको लेके गए थे बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए। तो बाजार की उस गली में हम रास्ते पर ठहरे थे और दुकानदार दुकान के अंदर से कपड़ा दिखाता था। तुम तो छू भी नहीं सकते थे, लंबे से देखकर तुमको पसंद करना पड़ता था। तो हमारे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कम से कम कीमत वाला पसंद कर दिया। फिर जितना चाहे थे उसने काट कर दुकानदार ने बाहर आया, रास्ते पर जो धूल थी उस पर वो घसीटा और मैला करके हमारी तरफ फेंक दिया। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है, स्वयं। इसके पीछे जातीय अहंकार ये था कि अछूत है, अछूत को नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है।
अगर वो पहनता है तो वो ईश्वर के तरफ का अपराध है और इसलिए हम उसको सजा देंगे। वो धर्म का बंधन तोड़ नहीं सकता, धर्म के खिलाफ बर्ताव नहीं कर सकता। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। तो इस तरह से उर्वरित समाज बाबा साहब के जन्म के वक्त भी जीता था, हर तरह का अन्याय सहते हुए, अत्याचार सहते हुए, और अपनी क्षमता होने पर भी सही ढंग से जीवन जीने की कोई सहूलत न होने से वो इस तरह का गंदगी भरा बहुत ही दुर्बल जीवन जी रहा था। बाबा साहब खुश नसीब थे एक अर्थ से, क्योंकि उनके पिताजी ब्रिटिशों के आर्मी में सूबेदार थे और उनका जन्म ब्रिटिश आर्मी के कैंप में हुआ था, जहां इस तरह से जातिवाद विद्यमान नहीं था। वहां तो सब लोग एक दूसरे से मिलते थे, इस तरह से कोई किसी को बुरे ढंग से बर्ताव नहीं करता था। तो इस तरह से वो खुश नसीब थे, वो इतने बुराई में नहीं जन्मे थे। फिर शिक्षा लेने का अधिकार तो किसी को था ही नहीं, लेकिन ब्रिटिश लोगों की कृपा थी कि उन्होंने अपने आर्मी में सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, कंपलसरी की थी। चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का सिपाही क्यों ना हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके घर वालों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बहुत उदार धोरण था उनका। और उसके तहत स्वयं रामजी सूबेदार के स्कूल के हेडमास्टर बने थे। तो सीखना बाबा साहब के लिए संभव हुआ, क्योंकि पिताजी शिक्षित थे, शिक्षा की कीमत वो जानते थे और शिक्षा पाने के लिए व्यवहार भी वो जानते थे। तो इस तरह से आम जनता जिस दुखदायी पीड़ादायी स्थिति में जीती थी, उससे बाबा साहब का जीवन थोड़ा सा ठीक था, थोड़ा सा, और अधिक नहीं। और फिर बाकी सभी कहानी तो हम जानते हैं। उन्होंने भी जातिवाद का अनुभव लिया, उनके बाल कोई काटता नहीं था, उनको उसमें पानी नहीं पीने देते थे, स्कूल में भी उनको दूरी पर रखते थे। ये सब अनुभव उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने ये सबके सामने रखा भी है। तो इस अनुभव से बाबा साहब गुजरे, शिक्षा का अवसर उनको मिला। मैट्रिक तक की शिक्षा तो बाबा साहब के स्वयं के पिता रामजी सूबेदार जी ने कष्टपूर्वक दी थी। उनके लिए वो आसान काम नहीं था, पैसे नहीं थे, धन नहीं था, सामग्री नहीं थी। तो किस हालात में बाबा साहब ने पढ़ाई की हम सब जानते हैं। उस डबक चाल में बॉम्बे में रहते थे, एक ही रूम में 10 बाय 10 के। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, मुझे रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्ययन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि आसपास का वातावरण बहुत ही बुरा था। तो बाबा साहब उनको बहुत जल्दी सोने के लिए कहते थे और मध्य रात्रि को 2 बजे उनको जगाते थे और 2 बजे से सुबह तक उनको पढ़ाई करने के लिए लगाते थे। कैसा जीवन था ये, कितना कष्टदायी था, और जिद भी कितनी अनूठी थी। रामजी सूबेदार अपने जिद पर कैसे पक्के थे कि पढ़ाना ही है बच्चों को किसी हालत में। वो वहां हटने वाले नहीं थे। और उसका नतीजा जो निकला कि बाबा साहब मैट्रिक पास हो गए। वही उनका परिचय वहां के गार्डन में कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर गुरुजी से हुआ। ये पहला लड़का था मैट्रिक पास होने वाला अछूत लोगों में से। तो उनका सत्कार समारोह आयोजित किया गया और उस समय बाबा साहब को
कृष्णाजी अर्जुन कलुस्कर गुरुजी ने, जो उनके अध्यक्ष थे उस कार्यक्रम के, अपनी स्वयं की किताब भगवान बुद्ध ये भेंट दी थी। और इस किताब को रात 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 में ही पढ़कर बाबा साहब बहुत प्रेरित हुए थे। बुद्ध ने उनके जीवन में प्रवेश किया था, बुद्ध ने उनके मानस में प्रवेश किया था, बहुत ताकत से प्रवेश किया था। ऐसे समय प्रवेश किया था जब वो बहुत गहरी सोच करने की ताकत बनाए हुए थे, कुछ अध्ययन किए हुए थे, जगत का कुछ ज्ञान उन्होंने हासिल किया था अलग ढंग से, जो उस वक्त किसी भी अशुद्ध के लिए नसीब नहीं था। वो योग्यता उन्होंने हासिल की थी और उस वक्त उनके दिमाग में बुद्ध ने अपना घर जमाया। तो ये भी जाते जाते हमको समझना चाहिए कि बाबा साहब का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है बुद्ध से और बुद्ध की शिक्षा से। फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो उनके लिए सुनहरे मौसम भी प्राप्त हुए, सुनहरे अवसर उनके लिए प्राप्त हो गए। सयाजी महाराज जो बड़ौदा के राजा थे, बम्बई में आए थे। कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर गुरु जी उनसे उनको जानते थे, उनके पहचान वाले थे। उन्होंने महाराज से विनती की, क्योंकि महाराज ने तय किया था कि किसी अछूत लड़के को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना है। जैसे जानकारी केलुस्कर गुरु जी को मिली थी, उन्होंने सोचा कि इसके लिए तो भीमराव बिल्कुल तैयार है। तो जैसे महाराजा बम्बई में आए, गुरुजी ने उनसे बातचीत की और उनका विचार करने के लिए विनती की। तो सयाजीराव महाराज ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात हुई और उन्होंने उसको 25 रुपए ये स्कॉलरशिप देकर अमेरिका में पढ़ाई के लिए भेजने का इंतजाम किया। हम आगे का इतिहास जानते हैं। अमेरिका में जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए किया अर्थशास्त्र में, और उसी के साथ साथ उन्होंने 25 विषयों का भी अध्ययन किया, जो उनके रिकॉर्ड से पता चलता है। और ये सब रिकॉर्ड चांगदेव खैर मोड़े, ये जो बाबा साहब के चरित्रकार हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में छपा हुआ है कि कितने विषयों का उन्होंने अध्ययन किया था वहां रहते हुए, केवल अर्थशास्त्र नहीं। तो 25 सब्जेक्ट उन्होंने वहां पर अध्ययन में लाए थे और उसी दौरान उन्होंने बुद्ध धर्म का भी गहरा अध्ययन किया, क्योंकि पढ़ाई में वो कितना वक्त देते थे हम सबको मालूम है। 18 घंटे वो पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? केवल इकोनॉमिक्स, केवल शुल्क का सब्जेक्ट नहीं जी। वो तो ढेर सारे विषयों को आत्मसात करना चाहते थे कि पढ़ाई का मौका जो मिला था, ज्ञान पाने का मौका जो मिला था, उस मौके का वो सोना करना चाहते थे। और जितना भी प्राप्त करें, उतनी प्राप्ति के पीछे वो लड़ रहे थे। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कम से कम समय में अपना वहां का अध्ययन पीएचडी तक का पूरा किया। और स्कॉलरशिप के कुछ और महीने बचे हुए थे, उसका भी फायदा उठाने के लिए वो लंदन में गए और वहां के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने प्रवेश पाया। अरे क्या हौसला है, क्या जिद है, क्या ताकत है, कौन सी प्रेरणा उनको इस तरह से सचेत कर रही थी। ये सब सोचने का विचार है, समझने का विचार है, जानने का विचार है। वहां से उन्होंने फिर सयाजीराव महाराज को लिखा कि मेरी स्कॉलरशिप और बढ़ा दीजिए। लेकिन वहां उनके जो मंत्री थे, अमात्य थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इनकार कर दिया। तो बाबा साहब ने 5 साल का लीन रखकर फिर भारत में आना पड़ा। लंदन यूनिवर्सिटी ने कहा कि 5 साल के अंदर आपको अपना अध्ययन दोबारा शुरू करना है, नहीं तो आपका ये एडमिशन खत्म। तो बाबा साहब भारत होते, यहाँ पर भी कष्ट करते हुए, नौकरी करते हुए पैसे जमाए, अपनी कष्ट की कमाई उन्होंने निर्माण की। खाया कम, घर बार के लिए इस्तेमाल किया कम,
बहुत ही कंजूसी करते हुए, अपने सांसारिक जीवन की अवहेलना करते हुए उन्होंने पैसे जो है इकट्ठा किए, केवल एक कारण के लिए कि मैं दोबारा लंदन जाकर अपने अध्ययन को पूरा कर सकूं। और किया उन्होंने। हमें सभी इतिहास को जानते हैं। जिस अध्ययन के लिए 7 साल लगते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी के एमएससी पीएचडी के लिए 7 साल लगते हैं, वो तो अध्ययन उन्होंने करीबन 3 वर्षों में पूरा किया और साथ साथ बैरिस्टर की डिग्री भी हासिल की। ये कमाल का आदर्श है, कमाल की अचीवमेंट है। किससे तुलना करें हम? इतने कम समय में कोई एक विद्यार्थी इतना गजब बचा देता है, आश्चर्यजनक कोई कार्य करके दिखा देता है। इसके पीछे कौन सी प्रेरणा थी? इसके पीछे कौन सी मानसिकता थी? यकीन मानिए, मानसिकता केवल एक थी कि जिस निचले कुल में मैं पैदा हुआ हूं और जिस तरह से मुझे इस तरह के दुख झेलने पड़ रहे हैं, वो तो मैं नहीं रहूंगा, ये मेरी पहचान नहीं रहने दूंगा, उससे मैं तो पूरी तरह से निकल जाऊंगा। और निकलने का तरीका है पढ़ाई, ज्ञानार्जन। उन्होंने इतनी जिद लगाकर उसको पूरा किया। पहली दफा जो आए थे, एमए पीएचडी होकर अमेरिका से लौटे, तो अल्पकाल के लिए वो बड़ौदा महाराज की सेवा में दाखिल हुए थे। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार महाराज, बड़ौदा महाराज की चाकरी करना उनके लिए आवश्यक था। तो हाजिर हुए, उनको लेफ्टिनेंट का पद दिया गया और जो डिपार्टमेंट है महसूल, उसका प्रमुख नियुक्त किया गया। वहां उनको क्या अनुभव आया है हम सभी जानते हैं। ना तो उनको रहने के लिए घर मिला, ना किसी ने अपने यहाँ उनको बुलाया। यहाँ तक कि सयाजीराव महाराज के ऑफिस में काम करते हुए भी वहां का वो पानी नहीं पी सकते थे। और वहां का एक थर्ड क्लास चपरासी उनके टेबल से दूर रहता, उसको छूता भी नहीं था, वो लंबे से फाइल ऊपर फेंक देता था। बड़े मुश्किल से वो एक पारसी धर्मशाला में जाकर ठहरे। उस पारसी को भी उन्होंने ये समझाया कि भाई मैं तो अछूत हूँ, सयाजीराव महाराज के दरबार में काम कर रहा हूँ। तो ये तो पारसी जानता था कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। पूरा बड़ौदा शहर नहीं, बड़ौदा राज्य जानता था कि कोई अछूत बहुत ऊंची शिक्षा पाकर महाराज के दरबार में बड़े होद्दे पर काम कर रहा है। छिपी हुई बात नहीं थी। तो उस संस्थान के हर आदमी की नजर उस आदमी के खोज में थी कि वो कौन उस खोज में थे। ऐसी अवस्था में मदद करो कुछ। तुम्हारे इस धर्मशाला में, तुम्हारे इस होटल में कोई ज्यादा लोग नहीं आते, तुम्हारा इनकम भी ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें 2 रुपए दे दूंगा भाड़ा, मेरे लिए एक रूम दे देना। और यहाँ तक कि मैं अपना नाम भी तुम्हारे रजिस्टर में बदल दूंगा। तो उन्होंने अपने हाथ से उनके रजिस्टर में लिखा आदल जी सोराब जी, एक पारसी नाम उन्होंने धारण किया। ये तो झूठ था, लेकिन बाबा साहब जैसे आदमी को भी वो झूठ करना पड़ा।
ये कुछ साजिश रचनी पड़ी, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। 2-3 दिन के अंदर ही कुछ 500 लोग लाठियां लेकर वहां हाजिर हुए, और फिर जो कुछ हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। बाबा साहब ने कबूल किया कि हाँ, मैं तो अछूत हूँ, लेकिन तुम्हारा धर्म तो जातिवाद को नहीं मानता है। लेकिन पारसी उन्होंने नहीं माना। वो कहते तुम हमको अक्ल मत सिखाओ, हमारा धर्म माने या न माने, तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर उन्होंने सहूलत मांगी कि शाम तक की मुझे सहूलत दीजिए, कहीं ना कहीं मैं अपना इंतजाम कर दूंगा। और फिर दिन भर घूमते रहे। जितने पहचान के लोग थे, जिनकी पहचान अमेरिका में हुई थी, उनके भी घर गए, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। हिंदुओं की बात छोड़िए, मुसलमानों ने भी साथ नहीं दिया, क्रिश्चियनों ने भी साथ नहीं दिया। इतना बुरा असर था। शाम को लौटे, और इस इनके बगल में जो गार्डन था, वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे और जी भर कर रोए। जिंदगी में शायद इतने रोए नहीं थे, उतने रोए। कोसते रहे स्वयं को। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करते हुए भी, क्या फायदा इतने कष्ट किए ये पाने के लिए, कुछ फायदा नहीं। मेरी योग्यता तो एक भी आदमी पूरे संस्थान में नहीं, पूरे बड़ौदा संस्थान में मेरी जैसी योग्यता रखने वाला एक भी आदमी नहीं। लेकिन केवल एक लांछन मुझ पर है कि मैं अछूत हूं, उस निचले जाति का हूं। तो बाकी तमाम लोग जो हैं मेरी तरफ उस नजरिए से देखते हैं और मुझे दबोचने की कोशिश करते हैं, मुझे मनुष्यता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी भर के रोए, और फिर उनके मन में जगा सात्विक संताप, क्रोध जगा। और उस क्रोध के तहत उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि बस अब तो महाराज की भी चाकरी नहीं करनी है, और पेट पालने के लिए दूसरी भी कोई सी नौकरी नहीं करनी है। अब तो एक ही काम करूंगा, को मनुष्यता के लेवल तक रखूंगा, उद्धार करूंगा। तो ये समाज की जातिवाद से इन लोगों को उद्धार करने की हमने की, ये प्रतिज्ञा की। और ये भी स्वयं से कहा कि अगर मैं इसमें अगर नामयाब हो जाऊं तो मैं अपनी गोली मारकर हत्या कर दूंगा। भाई समझ लीजिए, इस तरह की प्रतिज्ञा दुनिया में कभी किसी ने नहीं की थी, कभी नहीं किसी ने की। वो हिंदू धर्म की भीष्म की प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, वो कोई रखते नहीं, उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। बाप किसी के पैर में फंसा हुआ था, उस लड़की की शादी करने के लिए उस लड़की ने जो कंडीशन बताई थी कि भाई तुम्हारे लड़के नहीं होने चाहिए और वो राजा नहीं बनने चाहिए, तो इसलिए ये कुंवारा रहा। तो कुंवारा रहना भी कोई बहुत भारी प्रतिज्ञा होती है क्या? विश्व भर में कितने सारे लोग कुंवारे रहते हैं, ये कोई प्रतिज्ञा नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने उसको इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि कहते कि भीष्म प्रतिज्ञा। हम तो कहते हैं कि विश्व प्रतिज्ञा नहीं के बराबर है। अगर होनी है प्रतिज्ञा तो भीम प्रतिज्ञा होनी चाहिए, जो बाबा साहब ने की थी कि मैं अपनी जाति का उद्धार तो जरूर करूंगा, अगर इसमें नाकामयाब हुआ तो खुद को गोली मारकर हत्या कर दूंगा। कौन सा अपराध था उनका? स्वयं की प्रतिज्ञा पूरी नहीं तो कह सकते थे भाई अभी समाज ही साथ नहीं दे रहा था तो मैं क्या करूं, चुपचाप बैठ सकते थे। लेकिन नहीं,
समाज साथ दे या न दे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उद्धार करके ही रहूंगा इस जाति का, इस समाज का, अन्यथा खुद गोली खाकर मर जाऊंगा। तो बाबा साहब ने जीवन भर जो तत्वज्ञान सिखाया, जीवन भर हमारे लिए जो जो कुछ मार्गदर्शन किया, इसकी वैल्यू क्या है, इस बात से आपको समझना चाहिए। बाबा साहब की पूरी शिक्षा की तरफ हमें इस नजरिए से देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन सा अंतकरण काम कर रहा, कौन सी मानसिकता काम कर रही थी, और उसमें कितना सारा दम था, ये समझना चाहिए। ये अगर हम नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, ये अगर हम नहीं समझे तो बाबा साहब भी नहीं समझे। चाहे हम कितना भी उनकी जय जयकार करें, कोई फायदा नहीं। ये समझना जरूरी है। तो बाबा साहब के जीवन भर के तत्वज्ञान का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो नींव है जातिवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना, भारत में से उसका पूरी तरह से अंत करना, ताकि वो दोबारा वहां उग न पाए, जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इसलिए उन्होंने अपने सारे जीवन को इस कार्य के लिए निछावर कर दिया। ये हमको समझना चाहिए। फिर किस तरह से उन्होंने किया, ये तो आगे की बात है। और ये आगे की बातें समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अब यहीं पर रुकने का समय आया है कि बाबा साहब ने जिस तरह से अपने जीवन को अनुभव किया, जिस तरह से अपनी क्षमता को बढ़ाया, जिस तरह से इस दुनिया का अनुभव किया, जिस तरह से यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को जाना पहचाना, और जिस तरह से उसे मुक्त होने की what happened now? की, It will ये not come. सभी बाबा साहब समझने के लिए आवश्यक बातें हैं। बगैर उनके जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भाई और बहनों, बाबा साहब के मानव मुक्ति के इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, That is not. वो तो आगे हम उसका विचार करेंगे। That is not good. लेकिन I said. उसका फाउंडेशन क्या है, ये आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप उसको ठीक से समझ लीजिए, और अगर इस पर कुछ प्रश्न पूछने हैं और कुछ समय बचा हुआ हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और उन को हम जरूर जवाब देंगे। तो तुरंत इसी समय इसी वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु।